नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा के आजू के बैठक जारी। संघीय निजामती विधेयक पारित भइल 9 महीना बाद संसद में पेश। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री राय विरुद्ध के अविश्वास के प्रस्ताव फिर्ता ले रहल। 93 जने सदस्य रहल सभा में एमाले के 51 सांसद। भक्तपुर के बिस्केट यात्रा में ई बरस भी रथ ताने के ना मिली। जिला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर द्वारा यात्रा में रोक। बाढ़ भूस्खलन के कारण इंडोनेशिया में 50 जने की मृत्यु। उद्धारकर्मी द्वारा खोजी कार्य जारी। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में शीर्ष स्थान के एथलेटिको मैड्रिड पराजित। सेविला 29 खेल से 58 अंक सहित चौथा स्थान में। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के आजू के बैठक जारी बाटे। नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन में बैठल बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के 30वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश करे के संभावित कार्यसूची बाटे। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत कुमार शाह सार्वजनिक लेखा समिति के वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश करिहन। वैसे बैठक में राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठ संघीय निजामती सेवा के गठन संचालना सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था करला बनल विधेयक संबंधी समिति के प्रतिवेदन 2077 पेश करे के संभावित कार्यक्रम रहल बा। 9 महीना पहले 15 अषाढ़ 2077 में प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से ई विधेयक बहुमत के आधार में पारित भइल रहे। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता करावल अविश्वास के प्रस्ताव फिर्ता लेवे के भइल बा। आज दोपहर 2 बजे बाद बैठक कहल गई। प्रदेश 1 के प्रदेश सभा के 7वां हिउदे अधिवेशन के चौथा बैठक से माओवादी केन्द्र औपचारिक रूप में प्रस्ताव फिर्ता लेवे के भइल है। बीतल पुष 12 गते तत्कालीन नेकपा के माधव कुमार आ पुष्पकमल दाहाल पक्ष के 37 जने सांसद अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करौले रहे, लेकिन सर्वोच्च अदालत माओवादी केन्द्र आ एमाले के पुराने अवस्था में लौटा देहला बाद चैत 17 गते माधव नेपाल पक्ष प्रस्ताव फिर्ता लेहले रहे। अविश्वास के प्रस्ताव पास ना होके के अवस्था आइला बाद माओवादी केन्द्र भी बैठक से ही फिर्ता लेवे के भइल बाटे। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल के नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आजू बैठेवाला बैठक में प्रस्तावक आ समर्थक के संबोधन बाद प्रस्ताव फिर्ता लेवे के बतौले बानी। 93 जने सदस्य रहल प्रदेश सभा में एमाले के 51 जने सांसद रहल बा। कांग्रेस माओवादी आ छोटका दल एक ठाउँ में खड़ा भइला पर भी प्रदेश में 42 मात्रै सदस्य बाटे। प्रदेश सभा में सरकार निर्माण के खातिर 47 जने सांसद आवश्यक परे। कोरोना संक्रमण फैले के खतरा बढ़ला बाद स्थानीय प्रशासन भक्तपुर के प्रसिद्ध बिस्केट यात्रा में ई बरस भी रोक लगौले बा। स्थानीय से बिस्केट यात्रा के तानल जाए वाला रथ निर्माण के काम जारी राखल समय स्थानीय प्रशासन यात्रा में रोक लगौले बा। प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई रथ ताने के काम करे में रोक लगाल गई जानकारी देहने। प्यागोड़ा शैली के 3 तला के भैरव के रथ के 100 व्यक्ति सब दुनू ओर से ताने के बिस्केट यात्रा मनावेला। बिस्केट यात्रा में उपत्यका के काठमाडौँ, ललितपुर आ भक्तपुर के साथे आसपास के जिला के हजारों व्यक्ति सब शामिल रहेला। भीड़ कोविड-19 के संक्रमण फैले ना देवेला भयावह के अवस्था सृजना होके के संभावना रहला से ई बरस के बिस्केट यात्रा में पुजारी के ही राख के पूजा करे के आ रथ ताने के काम ना होके के जनावल गइल बा। बीतल बरस भी कोरोना संक्रमण के कारण स्थानीय प्रशासन बिस्केट यात्रा में रोक लगौले रहे। 8 दिन 9 रात तक मनावल जाए वाला बिस्केट यात्रा ई बरस चैत 28 गते से शुरू हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बाघ के आक्रमण से निकुंज के कर्मचारी के ही मृत्यु भइला बाद बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज में जारी गैड़ा गणना रोकल गइल बा। कालू सजिया गैड़ा गणना में खटल माउते के बाघ आक्रमण कैले रहे। बाघ के आक्रमण से माउते के मृत्यु भइला बाद आज एक दिन खातिर गैड़ा गणना रोकल गइल बा। सुरक्षात्मक प्रबंध मिला के मंगर से फिर गणना शुरू होके के प्रमुख संरक्षक अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ जानकारी देहने। निकुंज आजू खातिर पर्यटकीय गतिविधि भी बंद कैले बा।
चैत 9 गते से चितवना पर्सा राष्ट्रिय निकुंज से शुरू भइल राष्ट्रिय गैंडा गणना अंतर्गत बर्दिया में बीतल चैत 18 गते से गणना शुरू भइल हुए। बर्दिया राष्ट्रिय निकुंज और आसपास के क्षेत्र में पिछला समय बाघ के आक्रमण लगातार बढ़ते गइल बा। पिछला 20 महीना में एतवार के घटना सहित बाघ के आक्रमण से 20 जने के जान गइल बा। पिछला गणना मुताबिक बर्दिया राष्ट्रिय निकुंज में 87 गो पाटे बाघ रहल बा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त ढकाल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के सरसफाई के विशेष रूप में ध्यान देवेला निर्देशन देले बानी। एतवार के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के स्थगल अनुगमन करत मंत्री ढकाल विमानस्थल के सरसफाई के विशेष ध्यान देवे खातिर निर्देशन देहनी हाँ। विमानस्थल में अनावश्यक सामग्री सब भी यत्र तत्र छिटल रहल कहत चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन करे परेको वहाँ के बताउनी। सरसफाई के खातिर विमानस्थल संगे पर्याप्त कर्मचारी रहल कहत वहाँ के कर्मचारी के काम के निगरानी राखेला भी विमानस्थल व्यवस्थापन के निर्देशन देहने। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामीले जे सेवाका लागि भनेर राखेका छौँ, भाँचिएका कुर्सीहरू छन्, बाहिर भएका र फ्याँकेका बर्नरहरू पनि ल्याएर चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ। त्यस्ता चिजहरू फ्याँकौँ भन्ने होइन, तर त्यसलाई चाहिँ स्टोरेज गर्ने खालको कुरा कुनै ठाउँमा राखियो र अफिसकै रूपमा प्रयोग गर्ने खालको कुरा भयो भने त्यो मान्छेले हेर्दा पनि अलि राम्रो प्रभावकारी हुन्छ। इन्ट्री भइसकेपछि काम नगर्ने खालको प्रवृत्ति हो भने त व्यवस्थापनले त्यसलाई पनि निगरानीमा ल्याउनु पर्यो र विधिपूर्वकै काम गर्ने खालको कुरामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। मंत्री ढकाल हवाई जहाज के खातिर प्रयोग होखेवाला ईंधन नेपाल में महंग भइल कहत ईंधन के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय रूप में समान होके परे के बताउने। वहाँ के विमानस्थल भीतर के धावन मार्ग के संपूर्ण जगह विमानस्थल के नाम में ना भइल उल्लेख करत विमानस्थल के नाम में ल्याओ के प्रक्रिया शुरू कैल विमानस्थल प्रशासन के निर्देशन देहने। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सोना के दाम में सामान्य गिरावट आइल बा। आज छपा वाला सोना के दाम तोला में 200 रुपया से घट के 87,200 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। इतवार के छपा वाला सोना के भाव 87,400 रुपया रहे। तेजाबी सोना के भाव तोला में 200 रुपया से घट के 86,750 रुपया में कारोबार हो रहल बा। इतवार के तेजाबी सोना के भाव 86,950 रहे। ऐसन चांदी के भाव तोला में 5 रुपया से घट के 12 से 35 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बाढ़ आ भूस्खलन के कारण इंडोनेशिया में 50 जन के मृत्यु भइल बा। लगातार के वर्षा के कारण आइल बाढ़ आ भूस्खलन से बहुते बड़का विनाश भइल बा। बाढ़ आ भूस्खलन के कारण पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरस टापू से पड़ोसी देश टिमोर लेस्टे तक क्षेत्र प्रभावित रहल बतावल गइल बा। उद्धारकर्मी सब अभी भी खोजी जारी रखले बा, लेकिन मृतक के संख्या और बढ़ सके के सरकारी अधिकारी सबके कहना बा। इंडोनेशियन डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी के प्रवक्ता रादित्य जति 7 गांव आ 4 सहायक जिला प्रभावित भइल जानकारी देहने। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश ला लिगा फुटबल अंतर्गत काल्हु राति भइल खेल में शीर्ष स्थान के एथलेटिको मद्रिड हार बेहोरले बा। घरेलू मैदान में भइल खेल में सेविला भ्रमण टोली एथलेटिको मद्रिड के 1-0 से हरौलख। सेविला के जीत में डिफेंडर मार्कोस एकुना से 17वां मिनट में कईल गोल ही निर्णायक बनल रहे। हार बेहोरल शीर्ष स्थान के एथलेटिको मद्रिड दोसरा तेसर स्थान के रियल मद्रिड आ बार्सिलोना से अंक दूरी बढ़ावे के मौका गंवले बा। एथलेटिको के 29 खेल से 66 और रियल मद्रिड के 63 अंक बाटे। एक खेल कम खेलल बार्सिलोना के 62 अंक बाटे आ ऊ सोमवार के राति होखेवाला रियल भालाडोसिस संग के खेल में विजय होकी त दोसरे स्थान में पुगे। सेविला 29 खेल से 58 अंक सहित चौथा स्थान में बा।
अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक जारी, संघीय निजामती विधेयक पारित भइल, 9 महीना बाद संसद में पेश। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री राई विरुद्ध के अविश्वास के प्रस्ताव फिर्ता ले रहल, 93 जनीय सदस्य रहल सभा में एमाले के 51 सांसद। भक्तपुर के बिस्किट यात्रा में ई बरस भी रथ ताने के ना मिले, जिला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर द्वारा यात्रा में रोक। बाढ़ भूस्खलन के कारण इंडोनेशिया में 50 जन की मृत्यु, उद्धारकर्मी द्वारा खोजी कार्य जारी। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल में शीर्ष स्थान के एथलेटिको मैड्रिड पराजित, सेविला 29 खेल से 58 अंक सहित चौथा स्थान में। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।